एवरीवन एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रोनाउंस शुरू किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कुछ क्लासेस हमने अपलोड किए हैं, कुछ टाइप्स हमने पढ़े हैं, लेकिन आज हम टाइप नहीं पढ़ेंगे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन आ जाता है। प्रोनाउन में आपको कुछ इस तरह के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स या पॉइंट्स आपके लिए डाले जाते हैं जहां आपको कंफ्यूज किया जाता है कि आप यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आपने लगाना है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अब अगर उसकी जवाबात आपको आते हैं तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ, इसकी इंग्लिश क्या है, तो आप कहेंगे आई एम अ टीचर। अगर मैं कहूँ कि आप या तुम टीचर्स हो तो क्या इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो कहेंगे यू आर अ टीचर। अगर मैं कहूँ कि वो टीचर है तो आप कहेंगे कि ही इज़ अ टीचर। ये तो ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये इसकी इंग्लिश क्या होगी कि हम असातिज़ा है, यानी हम तीनों जो है हम असातिज़ा है, तो आप कहेंगे इसके लिए वी आता है, वी आर टीचर्स। फिर मैं कहता हूँ नहीं, आपने इस तरह करना है कि ये तीनों के लिए जो प्रोनाउन आपने आई यू और ही इस्तेमाल किया, ये एज ए सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। तब स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूजिंग होते हैं और गलतियाँ कहा करते हैं, इस तरह की वो मिस्टेक्स कर लेते हैं। आई यू एंड ही इज टीचर, मैं तुम और वो असातिज़ा है। यू ही एंड मी, सॉरी या हमने एम लिखा है, मी आर टीचर्स, यानी तुम वो और मैं टीचर या असातिज़ा है। या यू ही एंड आई एम टीचर, तुम वो और मैं असातिज़ा है, या यू ही एंड आई एम टीचर्स। अब इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? तो इसके लिए आपको ये 2-3 का जो एक स्ट्रक्चर है या फार्मूला है या 1-2-3 का, ये आपने याद रखना है। इससे आपको आसानी से फिर समझ आता है। तो पहले शुरू कर लेते हैं यहाँ से, फिर ये पॉइंट भी कर लूँगा। 3 पॉइंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो कीप इन माइंड कि जब भी प्रोनाउन जो है एक से ज़्यादा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देख ले तो यहाँ से ये तीनों जो है आई यू एंड ही, ये तीनों एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो आई यू एंड ही ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको ग्रामर में जो है एथिक्स होते हैं इस तरह की, स्ट्रक्चर वाइज तो ये ठीक है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देख लिया, इसकी जो एथिक है, अखलाकियात, जब हर लैंग्वेज की एक खूबसूरती होती है उसके मयार पर ये पूरी तरह ये स्ट्रक्चर नहीं उतरता। दैट इज़ वाई हम इसे सही नहीं कह सकते, ये गलत है। तो क्या करना होता है? ये स्ट्रक्चर भी गलत है, यू ही एंड मी आर टीचर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो है ये यहाँ तक सब्जेक्ट है, तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की, तो यह आप मी नहीं लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे आई। तब क्या होगा? फिर सही होगा। मैं बता देता हूं कि वो क्यों सही होगा। पहले ये देख ले कि ये क्यों गलत है। यू ही एंड आई, अब यहाँ तक ये ठीक है। एम टीचर, यहाँ आपने ये सीखा होगा कि एम के साथ आई के साथ एम आता है, तो दैट इज वाई ये ठीक है। कीप इन माइंड कि यू ही आई ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ आपने क्या लगाना होता है? आर आप लगाएंगे, तब आपका ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्रामेटिकली और एथिकली दोनों तरह से ये ठीक होगा। तो मी जो है ये यहाँ गलत है, दैट इज वाई हमने इसे क्या किया? क्रॉस किया, ये गलत है। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आपने ये 2, 3 और 1 जो है, या सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन जो है, इसका आपने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो पहले क्या है? यहाँ सेकंड पर्सन है ही, थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है।
अब मैंने कई दफ़ा समझाया भी है, एक्सप्लेन किया है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। शॉर्ट सी फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बातें करने वाला होता है, जिस तरह मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ तो मैं या हम, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन हो गए। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। यू जिससे मैं बातें कर रहा हूँ या हम बातें कर रहे हैं, सुनने वाला जो है या हमसे बातें करने वाला जो है वो सेकंड पर्सन है, वो है यू। और जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन है, वो ही, शी, दे, एट, ये जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो आपने क्या करना होता है इस सिचुएशन में, आपने टू, थ्री और फर्स्ट का ये जो फार्मूला है इसी के मुताबिक आपने ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आपने एडजस्ट करने होते हैं। इसके अलावा आपने ये लास्ट में अगर यू, ही या जो, आई जो है इसके मुताबिक आपने ये वर्ब यहाँ नहीं डालने होती, बल्कि इन सब के मुताबिक अगर वो पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो आपने यहाँ प्लूरल जो वर्ब होगा वो आपने इस्तेमाल करना होता है। तो ये स्ट्रक्चर या सेंटेंस यहाँ जो है ठीक हो गया। अब एक और देख ले, सेकंड पॉइंट जो है, ये फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये सेकंड जो मैं समझाना चाहता हूँ, मी एंड माई सन आर गोइंग अब्रॉड, मैं और मेरा बेटा जो है हम अब्रॉड जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ ये इस तरह कन्वर्सेशन में बहुत से लोग बल्कि इस्तेमाल करते हैं। अब जब उसे टीचर ये कहे कि ये गलत है तो वो काफ़ी सवाल या नज़रों से देखते हैं उसे कि ये किस तरह गलत है। काफ़ी खुशी से वो ये इस्तेमाल करते हैं कि मी एंड माई सन आर गोइंग अब्रॉड। लेकिन आपने जिस तरह मैंने ऊपर के स्ट्रक्चर में कहा, यहाँ ये में जो है आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ आप सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका काम जो है एज अ सब्जेक्ट है, तो ये मी जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगा सकते, आपने कहना है आई एंड माई सन आर गोइंग अब्रॉड। तो होप दैट आपको ये सेकंड जो पॉइंट है, कंफ्यूजन जो है प्रोनाउन में, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट वन देख ले, 1, 2, 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब ये क्या स्ट्रक्चर है इसका क्या लॉजिक है या ये हम किस तरह करेंगे। फॉर इंस्टेंस टीचर्स आ जाता है, अब बाहर से या ऑफिस से आ जाता है या प्रिंसिपल आ जाता है, क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं तो वो यहाँ आ जाता है कि हु आर मेकिंग नॉइस, कौन जो है शोर मचा रहा है, या हु आर मेकिंग नॉइस, कौन शोर मचा रहा था। तो सारे खामोश हो जाते हैं, फिर वो मॉनिटर को खड़ा कर देता है और कहता है कि अच्छा बताओ कौन शोर कर रहा था, शोर कौन मचा रहा था। तो ये मॉनिटर जो है पहले उसकी तरफ इशारा कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं सर, मॉनिटर जो है ये हमसे ज़्यादा, या क्लास का जो CR है या GR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है, ये हमसे ज़्यादा शोर मचा रहा था। तो फिर टीचर उसकी तरफ देखता है, अच्छा पहले उनके नाम लिया आपने, फिर अपना नाम लिया है। तो जब भी एक नेगेटिव सेंस आपने शो करनी होती है, नेगेटिव बात शो करनी होती है या कोई गलती शो करनी होती है, तो एथिकली और ग्रामेटिकली आप क्या करेंगे, फिर ये स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल नहीं करें प्रोनाउन में, फिर ये आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो है वो आपने इस्तेमाल करने होते हैं। कैसे देख ले, अगर आप कहें कि यू, ही एंड आई वर मेकिंग a noise, तो यहाँ ये स्ट्रक्चर गलत होगा। आपने करना क्या है, ये फर्स्ट के मुताबिक होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि शोर मचाना गलत काम है या कोई और गलत काम हो तो वहाँ आपने क्या करना होता है, पहले अपने आप से शुरू करना होता है, फिर यू, फिर अपने थर्ड पर्सन लगाना होता है। किस तरह, मैं ये लहा लिखूंगा कि
I, you and he were making a noise. मैं, तुम और वो शोर मचा रहे थे। तो होप दैट ये थर्ड जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था या ये भी आपको समझ आ गया। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है प्रोनाउन में। ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये तरह के क्या है कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपने ये दो स्ट्रक्चर याद करने हैं और उसके अलावा ये पॉइंट मैंने सेकंड कहा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये एज ए सब्जेक्ट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलचाल में, कन्वर्सेशन में लोग इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग में, लेकिन रिटन फॉर्म में ये गलत है। ये आपकी अच्छी ग्रामर, अगर आप अच्छी ग्रामर में स्पीकिंग करना चाहते हैं तो ये आपका गलत होगा, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो होप दैट कि ये 3 पॉइंट्स जो है प्रोनाउन में जो कंफ्यूजन से रिलेटेड थे आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोई और इसके टाइप हम डिस्कस करेंगे।